भगवान की मुनि कुंज ज्येष्ठाचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त श्रेवणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की, जिनके उर में कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा, समतामय सम्यक्त्व मणि से जिनने निज को श्रृंगारा, रत्नों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री सुनील सागर, गुरुवर श्री सुनील सागर। बोलो परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान अभीक्षण ज्ञान उपयोगी चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। सागर के किनारे आज सभी यहाँ पे अपन बैठे हैं, तो सागर से मेरी बात हो रही थी। सागर ने मुझसे बात की कि आप लोग महाराज जी सभी 15 दिन से यहाँ पे आ रहे लगातार। मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ बातें सुनी, बहुत कुछ प्रवचन, बहुत स्वाध्याय भी हुआ, लेकिन मुझे कुछ ऐसी बात बताओ जो मैंने अभी तक नहीं सुनी। मैंने ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ, तुमने नहीं सुना हो ऐसा मैं तुमको आज बताने का प्रयास करता हूँ। तो मैं तुम क्या सुनना चाहते हो? तो उसने बोला मेरे से सागर ने कि परसों आपने उनके गुरु का समाधि दिवस बनाया, क्या तुमने कभी तपस्वी सम्राट के दर्शन किए? मैंने कहा किए। कब किए? मैंने कहा 22 साल पहले से मैं इस संघ से जुड़ा हुआ हूँ। 5 साल से दीक्षा के हुए, लेकिन 22 साल से मैं इस संघ को जानता हूँ। जब मैं 3 साल का था तब से तपस्वी सम्राट को मैंने देखा, और मेरे को अभी भी याद है कि वो 50 फीट दूर बैठते थे और उनकी दूर से लोग आरती करते थे। थोड़े थोड़े ऐसे दृष्टांत, थोड़े क्योंकि छोटा था इतना याद नहीं है। और आचार्य श्री को भी मैं तब से ही जानता हूँ, छोटे की उम्र से ही। तो जब पट्टाचार्य पदारण महोत्सव की बात आई थी तब तुमको क्या क्या पता है? सागर ने पूछा। मुझे बहुत कुछ पता है। जब आचार्य श्री के लिए जब समाधि हुई थी 2010 में, तब सुबह, तब 24 तारीख थी, उस शायद विंटर वेकेशन ही थे, स्कूल की भी छुट्टियां थी। तो 7 बजे की बात होगी, 6:30 7 बजे की, तब समाचार आया कि सन्मति सागर जी महाराज का समाधि हो गया है। तो लोगों ने कहा सन्मति सागर जी तो 2 हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, अब किसकी समाधि हुई वो पता लगाओ, क्योंकि महाराज जी जो थे बहुत दूर थे, तब इतना कोई वोट से ऐसा कोई जमाना नहीं था कि तुरंत पता चल जाए। तो फिर पता लगा नहीं कुंज महाराज जी कोल्हापुर में चातुर्मास था, उन सन्मति सागर जी महाराज की ही समाधि हुई। तब गांव में पूरा, क्योंकि तपस्वी सम्राट का बहुत उपकार था हमारे गांव पर, तो जन जन बच्चा की बच्चा उनको अच्छे उनके हृदय में बसा हुए थे सन्मति सागर जी महाराज जी। तो सबका रोना चालू हो गया कि कैसे हो गया, क्या हो गया, क्योंकि वहां पे दुकानें होती, सब में सामान निकाला, सबने सामान अंदर डाला। अब वहां से 1000 किलोमीटर दूर है, तो वहां तो जा नहीं सकते, अब क्या करें? सभी मंदिर में एकत्रित हुए, विनयांजलि सभा क्या रखी, कोई बोल भी नहीं सक रहा था। तब मुझे वो भी अभी याद है कि सभी की आंखों में आंसू थे, और तपस्वी सम्राट को पूरे गांव में ढोल यात्रा, तो वहां तो नहीं जा सकते थे, लेकिन जुलूस के रूप में निकला था, और लगभग 500 से 1000 लोग वहां पे एकत्रित हुए थे, और 1.5 से 2 घंटे तक पूरा जुलूस पूरे गांव में निकला था। ऐसे तपस्वी सम्राट थे। फिर जब पट्टाचार्य की बात आई कि उनका पद किसे दिया जाए, तब फाइनल तो हो गया था, मुंबई में आचार्य को पद दे दिया, तो घोषित हो गया था कि अगले पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी होंगे। तब जो याद है मुझे उस समय का, जो अखबार में एक बात आई, डूंगरपुर जिले में आता है हमारा गांव, तो डूंगरपुर भास्कर में एक बात निकली कि तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के पट्टाधीश कौन होगा, इसके लिए विशेष मीटिंग रखी गई है। तब वहां पे सिर्फ 3 गांव ऐसे थे जो पूरे समर्पित थे, बहुत गांव में भी सभी पूरे वागड़ में समर्पित लोग थे, लेकिन 3 गांव नाम बोल रहा, 3 गांव ऐसे थे। एक तो रीचा जो कि डूंगरपुर में आता था, नरवाली और खमेरा, ये 2 गांव और थे जो आचार्य श्री को भी जानते थे अच्छे से, और तपस्वी सम्राट को भी जानते थे, इनकी चर्या को भी जानते थे। आपको बता दें, जब 4 महीने चातुर्मास पूरा नरवाली में हुआ, आचार्य जी का 4 महीने पूरा मौन था, उनकी आवाज भी नरवाली वालों ने नहीं सुनी होगी तब, लेकिन फिर भी पूरी समर्पणता आचार्य श्री के प्रति उनकी थी, सिर्फ मौन से,
क्योंकि आचार्य ऋषि का ज्ञान, गंभीरता और धैर्यता ऐसी थी कि उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ अपने में रहना पड़ा। वो देखकर सभी लोग उनसे प्रभावित थे। फिर जब ये बात आई तब डूंगरपुर भास्कर में वो निकला था। सिर्फ डूंगरपुर में एरिया में जो गांव थे उसमें ये सूचना थी कि वहां पे ऐसी मीटिंग उस गांव में रखी गई है। तो पट्टाचार्य घोषित हो चुके हैं, सुनील सागर जी महाराज को पट्टाचार्य उनका बना रहे। फिर इस प्रकार का मैसेज इसमें क्यों डाला गया? तो सभी ने एक दूसरे फोन किए, यहाँ पे संतोष सागर जी महाराज, तब मुझे वही खुद मोबाइल पे बात कर रहे थे सभी से कि हमारे डूंगरपुर में ऐसी ऐसी बात चल रही है, आप सभी के लोगों को एकत्रित कर होना है और उधर जाके इस चीज का खंडन करना है। अगले दिन मीटिंग रखी थी, लगभग रीचा से भी 3 जीप भर के लोग वहां पे गए थे। हम लोगों को भी बोला हम लोग भी चलते हैं यूं, हम बच्चे थे जबकि 15 साल के, क्योंकि सुनील सागर जी महाराज भी मन में सब बसे थे, अगर नहीं माने तो बरारक लठ लेके आएंगे, उनको मारेंगे। क्या बोला था, लकड़ी लेके आएंगे और कौन नहीं मानता है यूं। तपस्वी सम्राट ने आचार्य को घोषित किया है, पत्र भी आ गया था हमारे पास, ऐसी बात चल रही थी, वहां पे भी बात पहुंच गई थी सब संगपतियों के बाद में। तो उन्होंने पत्र भी भेजा था, एक तपस्वी सम्राट का पत्र है, इनको पढ़वाना। तो अगले दिन मीटिंग में गए, नरवाली से एकत्रित हुए, खमेरा भी पूरा आया, नरवाली, पारसोला, जितने भी सन्मति सागर जी महाराज के गुरु भक्त थे सभी वहां पे एकत्रित हुए। और वहां पे जितने भी 72 गांव के समाज के अध्यक्ष सभी वहां बैठे थे। उस सभा में जब मीटिंग हुई, उस सभा में कुछ लोगों ने बोला तुम लोगों को किसने बुलाया यहाँ पे? तो हम लोगों को आपने नहीं बुलाया, तो आपने पत्रिका में ये बात क्यों डाली? आपने पत्रिका में ये बात क्यों डाली? पट्टाधीश के लिए मीटिंग रखी गई, पट्टाधीश घोषित होने के बाद किसको पट्टाधीश घोषित कर लिया? ये पत्र है सन्मति सागर जी महाराज का। तो उसमें से एक सभा में महिला खड़ी, उस पत्र को फाड़ दिया। उस महिला ने तो पत्र फाड़ा, लेकिन उसको 2-3 तमाचे भी पड़ गए उसी सभा में फिर, और मारने वाला भी भाग गया। पुलिस वालों को कंप्लेन करनी करो। फिर वो मीटिंग वहां से स्थगित कर गई। शाम को फिर से 8 बजे वो दूसरी जगह पे मीटिंग रखी गई, वहां पे भी वो लोग पहुंच गए कि मीटिंग मत करो, जो पट्टाधीश है वही रहेंगे, किसी को पट्टाधीश बनाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तपस्वी सम्राट जिनको पट्टाधीश बना गए हैं, ऐसे आचार्य सुनील सागर जी महाराज को पट्टाधीश घोषित कर चुके हैं। जब पूछा कि सुनील सागर जी महाराज को कोई दे रहे हैं, बहुत लोग नहीं जानते थे क्योंकि वो वागड़ में पूरा भ्रमण करके गए। फिर भी क्योंकि आचार्य श्री लगातार मौन रहते थे, अपनी साधना पे ही ज्यादा ध्यान देते थे। अगर आज उन लोगों ने गाड़ियां भर भर के सुनील सागर जी महाराज के लिए क्यों गए? क्योंकि उनकी साधना सच्ची थी, उनका त्याग सच्चा था, उनकी गंभीरता, उनका ज्ञान जो था, उनके लिए जब बात है सुनील सागर जी को ही क्यों दे रहे हैं, तो सुनील सागर जी में गंभीरता है, धैर्यता है और सबसे ज्यादा ज्ञान है, और सन्मति सागर जी महाराज के निकट में रहते थे और ज्ञान सबसे अधिक है, धैर्यता है, उसके लिए ही उनको घोषित किया गया है। और ये सबको मानना पड़ेगा और माना। और आचार्य श्री ने जिस जगह पे विरोध हो रहा था पट्टाचार्य का, उसी जगह पे आचार्य श्री के उन्हीं लोगों ने चातुर्मास भी कराया। मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे आचार्य सुनील सागर जी महाराज के चरणों में जो निरंतर अपनी तप साधना के साथ में इस परंपरा को, और आचार्य श्री ने किसी को नहीं भेजा था, और आज जिन्होंने वो किया था वही सबसे बड़े भक्त है। और उनको जब कहा गया तुमने इतना विरोध क्यों किया था, मेरे को थोड़ी पता सुनील सागर जी महाराज इतने ज्ञानी है। और जिनको पट देने की बात करे थे वो अधिक समय रहे भी नहीं, उनकी भी समाधि हो गई। लेकिन आज आचार्य श्री महाराज आज पट्ट पे विराजमान है और लगातार प्रभावना इस परंपरा की हो रही है। ऐसे चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवंत जी के मैंने 2009 में भी नाते पुते में दर्शन किए थे, और तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के मैंने इच्चलकर जी में दर्शन किए थे। उनकी आहारचर्या भी देखने का सौभाग्य मिला। वो जब शुद्धि के लिए जा रहे थे तब भी मेरे को इनके साथ जाने को मिला, और वो जहाँ रुके थे उसके जस्ट ऊपर ही मैं रुका था। उनके रूम में भी जाने, मतलब साधु आते थे, सभी चीज गिनाते थे, हमने ये खाया ये खाया ये खाया, वो भी याद है, मतलब सारे स्मृति में है। उनका आहार भी देखने का सौभाग्य मिला, ऐसा मेरे को सौभाग्य मिला। और आचार्य श्री के साथ में, और जहाँ तपस्वी सम्राट जब रीचा में जब हमारे गाँव में प्रवेश हुआ था, तो हमारे घर के बाहर ही क्यों बैठे थे हमको नहीं पता, लेकिन 1.5 घंटे तक प्रवेश हो रहा था, मंदिर में नहीं गए, लेकिन वहां पे घर के बाहर ही आचार्य श्री 1.5 से 2 घंटे तक उसी जगह पे बैठ गए। जब लोगों ने आचार्य श्री को पूछा कि ऐसा क्यों, वहां पे क्यों बैठ गए थे, क्या हमसे नाराजगी हो गई थी, वो श्रीफल चढ़े, पूरा संघ वहां पे बैठ गया। लेकिन हमको नहीं पता क्या गलती, सब रोना धोना करने लगे, क्यों नहीं जा रहे बाजार में, क्यों नहीं जा रहे मंदिर में, क्यों नहीं जा रहे। लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। आचार्य श्री बार बार से पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ।
तब हमारी दीक्षा हो गई सबकी 15-20 से बाजी बोला हमको नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे घर के बाहर बैठे तो वहाँ से 2 साधु ने दीक्षा जरूर ले ली। उसमें से मैं और मेरे दादाजी यहाँ पे आज संघ में दीक्षा ली आचार्य जी से, और भी आगे बढ़े ऐसी मंगल भावना आचार्य जी के चरणों में सेवा करते करते आपके चरणों में समाधि मरण हो और स्थिरता बढ़े ऐसी मंगल भावना कैसा बोलो परम पूज्य चतुर्पट सुनील सागर जी कर दिया।